डरो नहीं, डरोगे तुम मर जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको कुछ दिनों के लिए जेल में डालेंगे। ये NRC CAA होगा कुछ नहीं, क्यों? असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन उससे पहले हमें तो स्ट्रांग होना होगा, अपने अंदरूनी एतबार से मजबूती लानी पड़ेगी। और जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में संविधान ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको हुकूक दिए हैं कि भाई आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह है कि आपको डिग्निटी होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। हमारा जुर्म इतना है कि हम नमाज पढ़ते हैं। अगर नमाज पढ़ना जुर्म है तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को क्यों कहा? अनुराग ठाकरे पूछिए, इस मंत्र का क्या मतलब बताओगे आप? प्रथमाधारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मानना अगर गुनाह है तो आलोक उपनिषद के इस मंत्र का क्या तर्जमा करोगे? यज्ञम परचुचाम्यमम सतततु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दिवि भारती। अंतिम संदेश को पहुंचाने वाला अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानकर उन पर विश्वास रखते हैं, अगर आपको इसकी वजह से हमारी ईमान पर, देशभक्ति पर अगर आपको शक होता है तो आलोक उपनिषद का वो लंबा मंत्र जिसमें नबी को कहा गया, अंतिम महर्षि को कहा गया, क्या कहा गया? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया होतार बिंदरो महासुनिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरसल्लो अल्लामा। इस धरती पर अंतिम संदेश को लाने वाला जो अल्लाह के मुकर्रब रसूल होंगे वो कौन होंगे? मोहम्मद होंगे। अगर हमारी अजान से आपको तकलीफ होती है तो आपको अपने भविष्य पुराण के उस मंत्र को निकाल कर फेंक देना चाहिए जिसके अंदर कहा गया क्या? लिंक चुदी शिकाहिना सिमशरुधारी सदूषका उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाला कौन? अंतिम महर्षि होंगे। आप निकालो इस मंत्र को, क्या तर्जमा करोगे? सोनू निगम साहब, अनुराग ठाकुरे साहब, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, अजान से अगर आपको एलर्जी है, पेट में मरोड़ है, तो इस मंत्र का क्या तर्जमा करेंगे आप? उच्चलापी कौन? अंतिम महर्षि आएंगे जो इस धरती को नर्क से बचाने के लिए, इंसानों को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए वो भी उच्चलापी करेंगे, ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। आज तो फजर में आजान होती है तो आपके कान में आपके बाल खड़े हो जाते हैं गुस्से से कि इन मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता, अपने में नहीं देखते। आपके गुरु लोग भी तो मंदिर में घंटा बजाना शुरू कर देते हैं, 4 बजे राते से भगवान जी को जगाना शुरू कर देते हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए। मस्जिद में रहने वाले अजान दें, मंदिर में रहने वाले घंटा बजाएं, चर्च में रहने वाला बेल बजाएं, कलीसियाओं के अंदर रहने वाला तबला बजाएं। नो ऑब्जेक्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने एतबार से अपने धर्म के मुताबिक अमल करे। ये कौन बताता है? फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस, आर्टिकल 25 हिंदुस्तान का संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 कहता है कि जो नमाज पढ़े, जो घंटा बजाए, जो मूर्ति पूजा करे, जो बुत परस्ती करे, जो कलीसा चर्च में जाए, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को परमात्मा माने, महावीर जैन स्वामी को ईश्वर माने, नो ऑब्जेक्शन कर सकता। हर आदमी आजाद है, कोई किसी की आजादी को रोक नहीं सकता। कौन कह रहा है? संविधान। तुम्हारे बाप ने अपने कलाइयों के अंदर इतनी ताकत नहीं भरी है। बजरंग दल के लोगों, आरएसएस के गुंडों, तुम इस देश के कानून को, संविधान के खिलाफ कोई भी अपनी आइडियोलॉजी थोप नहीं सकते। हम सच्चे देश के भक्त हैं। एक हाथ में हमारा कुरान, दूसरे हाथ में हमारा संविधान। और संविधान के एक आर्टिकल को पढ़कर सुनाता हूं, नहीं जानते हो अनुराग ठाकुरे साहब, लाल बुजक्कर साहब, क्या कहा आर्टिकल 21 में? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, आदमी की आजादी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इंसानों की जिंदगी की हिफाजत किसके जिम्मे?
सरकार के जिम्मे। लेकिन यहाँ पर जो संविधान को बचाने के लिए जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर गोलियां चलाते हैं। और गोली चलाने वाले को क्या कहा जाता है? वो देशभक्त है, वो देशभक्त है। निहत्थे के ऊपर गोली चलाने वाला देशभक्त। अगर वहीं पर गोली चलाने वाला कोई टोपी दाढ़ी वाला होता तो अब तक उसके ऊपर आतंकवादी के कितने केसेस हो चुके होते, कितना हो चुका होता। यह है इस देश की स्थिति। CAA एकदम प्रॉपर संविधान नंबर 14 के खिलाफ, आर्टिकल नंबर 15 प्रोटेक्शन, क्या प्रोहिबिशन मतलब नाजायज हराम। याद रखिएगा, संविधान पढ़ रहा हूं, बड़ी मेहनत से हमने इसको स्टडी में लाया। प्रोहिबिशन नाजायज है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कि ये मुस्लिम है तो इनको CAA से निकाल दो, ये मुस्लिम है इनका NRC कराओ, ये मुस्लिम है तो इनका NPR में इनके परदादाओं का तारीख़ पैदाइश लिखवाओ। पहले भी NPR हुआ है, पहले भी मना नहीं था, होता था हर 11 साल में। लेकिन अभी जो NPR के अंदर जो तब्दीली की है कि तुम्हारा परदादा कहाँ पैदा हुए, तुम्हारा लकड़दादा कहाँ से ताल्लुक रखते थे, ये सब चीज़ पहले के NPR में नहीं थे। NPR मतलब जनगणना, पहले के जनगणना में सब नहीं था, लेकिन अब कर दिया। क्यों? क्योंकि सोचता है कि NPR करा करके NPR से ही हम वो काम करा लें जो NRC से कराना चाहते हैं। यानी जो चीज़ NRC में है वो NPR में लाकर घुसेड़ दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अब लोग ऑफलाइन नहीं है, लोग ऑनलाइन हो गए। जवाब देना पड़ेगा मौजूदा वक्त के हुक्मरानों। प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश की वजह से कि ये बंगाली है, ये आसामी है, इसलिए इनको अलग किया जाए, कानून के नजर में ये जुर्म है, आपको जवाब देना पड़ेगा या नहीं। तो आप पुरअमन तरीके पर अपना काम कीजिए। इस देश के अंदर कौन मना करता है? आपको कोई मना नहीं करता, कोई मखालफत भी नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये चीजें हैं जो भी NRC CAA साफ लफ्जों में, दो टोक लफ्जों में आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये कानून के खिलाफ है। डरो नहीं, डरोगे तुम मर जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको कुछ दिनों के लिए जेल में डालेंगे। लेकिन इस वक्त ये कौम बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई। आपको डरने की जरूरत नहीं। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप डरेंगे तो मर जाएंगे।